हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजुकेटर वैष्णवी सिंह। तो आज हम लोग बेसिक्स करने वाले हैं किसका? एटम्स का। बेसिकली एटम्स में कितनी शेल्स होती हैं, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बोर्स मॉडल क्या है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये थर्ड लेक्चर है फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ। थर्ड लेक्चर मैं आज अपलोड अभी कर रही हूँ, मतलब जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ बेसिकली आपके लिए। तो बहुत सारी मेहनत हम कर रहे हैं। पहले हमको पीपीटी रेडी करनी पड़ती है, नोट्स रेडी करनी पड़ती है कि आपको क्या लेक्चर डोनेट करना है, हमको क्या देना है आपको। तो बेसिकली आप भी अपने से उतनी ही मेहनत करिए जितना टीचर मेहनत कर रहा है। शो योर लव टू आवर चैनल ऑल्सो। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ रहे हैं। मैंने अभी बहुत सारी कॉपीज चेक की, फिर उसके बाद हमने वीडियो की तैयारियां की है। ब्रिजेश भैया दूर से आए हैं, सब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पढ़ाई में दिमाग लगाइए, खूब अच्छे से, खूब मेहनत से, खूब जोश से पढ़ाई करिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली आप एटम ही बनिए। एटम आप बनेंगे जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके, तब आपका एक बड़ा मैटर बनेगा। यस। तो तब जाके अगर आप आज थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो कल जाकर के आप बड़े आदमी बनेगा, कल आप जाकर के मैटर बनेंगे। यस। जब आप छोटे छोटे एटम्स, मतलब छोटे छोटे एटम की तरह आप मेहनत करके छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद आपका क्या बनेगा? मैटर फॉर्म होगा, जो कि आप आगे जाकर के बहुत कुछ करेंगे। यस। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ी कोशिशें होती हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बहुत मोटिवेशन हो गया फॉर मी ऑल्सो। अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, एटम एटम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर या स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमारे अर्थ पे मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि एटम है क्या। एटम होता है बेटा क्या हम लोग का? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन अर्थ। हमारे अर्थ पे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? पार्टिकल ऑन अर्थ। वो हम लोग का क्या है? एटम है। लेट मी जस्ट रेज दिस। ओके। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन अर्थ हम लोग का क्या है बेटा? एटम है। अब एटम क्या होती है बेटा? ये फंडामेंटल, मतलब ये क्या होती है? यूनिट ऑफ मैटर भी आप लोग क्या बोल सकते हो? यूनिट ऑफ मैटर हम लोग का क्या होती है? मतलब मैटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हम लोग की? एटम होती है। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही क्या बनता है हमारा? मैटर। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन करेंगे और जो पार्टिकल्स है वो क्या है? एटम है। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन किए तो हमारा क्या बना? मैटर बना। अब मैटर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या? थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर जो छोटी छोटी चीजों से मिलकर के हमारा एटम मिल करके बना हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। एटम के यहाँ पे बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड बेटा क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है। और न्यूक्लियॉन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी आपको आगे। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा? बोर्स मॉडल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, उससे हम लोग क्या बनेंगे? इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग मॉडल बनाएंगे। एक स्लाइड पे मैं लिख दे रही हूँ प्रोटॉन क्या है, एक स्लाइड पे मैं लिखूंगी इलेक्ट्रॉन क्या है, और एक स्लाइड पे मैं लिखूंगी न्यूट्रॉन के बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं। और एक स्लाइड हम लोग बनाएंगे किसके लिए बेटा? हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। लास्ट स्लाइड, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन क्या है ये हम लिखेंगे। सो ये चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट मैं मॉडल बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे, मैंने आपको बताया तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहले मैं चार सर्कल बना लूंगी। ये बोर का मॉडल है जिससे हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे एटम्स के बारे में। एटम में तीन चीजें होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो बीच वाला सर्कल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ पे वन, टू, थ्री और ये जो फोर है ये क्या है हम लोग के बेटा? ऑर्बिट्स हैं।
ऑर्बिट्स हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो ऑर्बिटल बोल सकते हो, या फिर बेटा ये क्या है हम लोग की शेल्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या मिलता है, इसकी मुझे सेल इसकी साइज कम करने दो थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, और हाँ ये हम लोग का क्या है बेटा, यहाँ पे प्रोटॉन और थोड़ा बड़ा, यहाँ पे हम लोग का क्या है बेटा, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितनी शेल्स होती हैं ये हम लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कितनी शेल्स है बेटा, यहाँ पे हमारे पास कितनी शेल्स है, यहाँ पे हम लोग के पास 4 शेल्स है, शेल्स या ऑर्बिट्स 4 शेल्स है। पहला हम लोग का क्या है, के एल एम एन। ठीक है, के एल एम एन है, मतलब ये वाला क्या है हम लोग का, के है, ये वाला क्या है, एन है, ये वाला क्या है हम लोग का, एम है, और ये रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, लेट मी जस्ट इरेज दिस, थोड़ा सा यहाँ पे और मैं समझाना चाहूंगी, 1 मिनट। ओके, सबसे ज्यादा अंदर वाली क्या है हम लोग की, के, दूसरी वाली शेल का नाम क्या होता है, एल, तीसरी वाली शेल का नाम क्या होता है, एम, और लास्ट शेल जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन शेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 शेल्स यहाँ पे मिलती हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा किसके अंदर रहता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और 4 शेल्स होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, के एल एम एन। जो सेल नंबर 1 होगी उसको अंदर क्या बोलेंगे, के बोलेंगे, मतलब इसकी में एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ शेल क्या है, एन है 1, एल, एल में क्या, नंबर ऑफ शेल की वैल्यू क्या है 2, एम, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, एल, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ शेल क्या है 4, नंबर ऑफ शेल का नाम क्या है, एन शेल। ठीक है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन क्या होता है बेटा हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, 0 चार्ज होता है। तो प्रोटॉन क्या होता है, ये होता है हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हम लोग के क्या, प्रोटॉन, और किसके अंदर मिलता है ये हम लोग का, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, किसके अंदर मिलेगा, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। अब न्यूट्रॉन पे आइए, न्यूट्रॉन क्या है बेटा, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्या होता है, इट इज एन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम होता है, मतलब कि 0 चार्ज होता है, क्या होता है, 0 चार्ज होता है, ना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, 0 चार्ज होगा। और ये कहाँ पे मिलते हैं हम लोग के, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, ये हम लोग का क्या होगा नेक्स्ट, नेगेटिवली चार्ज के साथ साथ हमारा जो ये होगा, ये रिवॉल्व करता है किसमें, रिवॉल्व्स इन, इन ऑर्बिट, ऑर्बिट और ऑर्बिटल, और की जगह मैं ऑफ लिख देती हूँ, रुक जाओ, और ऑर्बिटल शेल। ठीक है बेटा, उसमें ये क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये नहीं मिलते हैं। और इसके बाद हमारी ये चीजें हो गई। अब हमारा जो बॉडी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया शेल्स, यहाँ पे हम लोग की न्यू ये कहाँ पे मिलती है, शेल्स के अंदर मिलती हैं। और कितनी शेल्स होती है हमारे पास, टोटल 4 शेल्स होती हैं। 4 शेल्स में पहला शेल होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल, एन मतलब क्या होती है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, अगर हमारी एन की वैल्यू 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेल के। एन की वैल्यू अगर कहीं 2 है उसको क्या बोलेंगे, एल। एन की वैल्यू अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, एम। एन की वैल्यू अगर बेटा 4 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, के एल एम एन। इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। अभी मैं निकालना भी बताऊंगी। अब हम लोग कैसे चेक करें कि हमारे पास प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, अगर मैं सपोज आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे कि सपोज हमारा प्रोटॉन में एक बॉडी है, ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और 0 चार्ज है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। सपोज अगर कोई बॉडी आपके पास ऐसी है जिसके पास पॉजिटिव और 0 चार्ज है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है, 0। तो आप बोलेंगे कि नो मैम, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब हम लोग कह सकते हैं
कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियस हमारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अगर सपोज अगर कोई पास मेरे पास बॉडी होती पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग कि ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अगर हमारे पास कोई बॉडी होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, क्या बोलते हैं आप लोग कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है? यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। अब हम लोग लिखेंगे और भी चीजें यहाँ पे जो हम लोग की होती है। प्रोटॉन के पास अब हम लोग का क्या होता है कि प्रोटॉन के पास हम लोग का चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है बेटा? चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम पॉजिटिव में, ठीक है। न्यूट्रॉन में चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, जो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 चार्ज होता है। 0 चार्ज होता है, कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं मिलता है, 0 चार्ज होता है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मतलब प्लस और माइनस की चेंज होती है, साइंस चेंज होती है, अदरवाइज हम लोग का चार्ज और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है। मास क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है हम लोग का? मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। मास को हमेशा हम लोग किस में नापते हैं? केजीज में नापते हैं। न्यूट्रॉन में कितना मास होता है? मास ऑन न्यूट्रॉन, मास ऑन न्यूट्रॉन, ठीक है। मास ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है बेटा हम लोग का? होता है हम लोग का ये 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ये हम लोग का क्या होता है? मास ऑन न्यूट्रॉन। अब मास ऑन इलेक्ट्रॉन देख लो, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई, इलेक्ट्रॉन में कितना मास होता है? 9.1, कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 की पावर -27 केजी, 9.1 इंटू 10 की पावर -27 केजी, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि इसका मास जो है, इसका जो मास होगा वो सबसे ज्यादा कम है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे अपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये चीजें हमने देख ली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। अब आप लोग एक एडिशनल शीट में ये लिखेंगे कि जो हम लोग का के एल एम एन हमारी शेल्स होती हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियॉन किसको बोलेंगे ये देखेंगे। प्रोटॉन, जो हम लोग के न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन पी प्लस न्यूट्रॉन। Let me just erase this. न्यूट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन बोल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि शेल नंबर जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन में, शेल्स हमारे पास हैं, ये सारी शेल्स हमने पढ़ी। तो हम लोग के शेल में कितने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ये हम निकालेंगे कैसे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में के अंदर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर निकालने के लिए क्या करते हैं? हम लोग कर देते हैं एक फॉर्मूला, या 2n का स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है वो? 2n का स्क्वायर हम लोग करते हैं किसके लिए? नंबर ऑफ शेल्स को निकालने के लिए। के शेल में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 1 थे। मतलब अगर हम लोग को निकालना है फॉर्मूला, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे के शेल में कितने होंगे? 2 होंगे। एल, एल में हम लोग की एल कौन सी नंबर ऑफ शेल होती है? नंबर ऑफ शेल एल में क्या होता है? 2 होती है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल गए? 8। अब एम, एम शेल में n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9। हम लोग आगे स्लाइड है मेरे पास, यस है। एम शेल का मैं फिर से लिखवा रही हूँ, m इज इक्वल्स टू एम का एम की वैल्यू क्या होती है हम लोग की? m इज इक्वल्स टू n इंटू 3।
m में हम लोग की n की वैल्यू क्या हो जाती है, n इज इक्वल्स टू 3। n की वैल्यू अगर 3 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2n का स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे m शेल के अंदर, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस, इलेक्ट्रॉन हम लोग कितने होंगे, 18। n शेल, n में कितने होते हैं बेटा, n में n की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, तो 2n का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है, 2 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। मतलब हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। N K L M और N यहाँ तक लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा, हम लोग के कितने मैंने बताए थे, 4 बताए थे। यस, 4 हमने लिखा था। इधर देखिए, यहाँ पे हमने कितने निकाले थे, 2 8। यस, 2 8, यहाँ पे लिखिए 8। फिर इसमें क्या थे बेटा, हम लोग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाले थे हम लोग ने एम शेल में, 18। 2 8 18 एंड 32। यहाँ पे एन शेल में कितने थे, 32 थे। ये हम लोग का क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका हो गया। आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। और हम चेक कैसे करेंगे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। सपोज कोई बॉडी है मेरे पास, यहाँ पे कोई बॉडी है, ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दौड़ा दिया, नीचे मैंने नेगेटिव चार्ज दौड़ा दिया, इसके पहले और इसके बीच में मैंने क्या कर दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यस, नेगेटिव प्लस नेगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव या नेगेटिव प्लस पॉजिटिव ये क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं प्रोटॉन ला करके रखूंगी और इधर से मैं इलेक्ट्रॉन ला के रखूंगी, न्यूट्रॉन ला के रखूंगी। इस बॉडी के अंदर जब मैं प्रोटॉन प्लेस करूंगी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अगर हमारा प्रोटॉन पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है तभी वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने प्लेस किया जहाँ पे अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट है, अपोजिट पोल्स में, तो इलेक्ट्रॉन पास अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है। न्यूट्रॉन को अगर आप प्लेस करोगे तो न्यूट्रॉन बीच में रह जाएगा, ना ही वो पॉजिटिव की तरफ ना ही नेगेटिव के पास, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है, व्हाई डज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, व्हाई डज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है, ये कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्यों करता है। यस, इलेक्ट्रॉन इसलिए रिवॉल्व करता है क्योंकि जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है किसके, हमारे न्यूक्लियस और हमारे ऑर्बिट्स के बीच में, ऑर्बिट्स में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसको निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन को ही आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को ही आप लोग क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉन अगर आपको चाहिए कोई चीज तो आप इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर भेज सकते हो, और जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप लोग अंदर ला सकते हो। उसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ना आप बाहर ले जा सकते हो ना ही आप उनको टच कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट भी कर सकते हो और गेन भी कर सकते हो, मतलब दे भी सकते हो किसी को। अगर किसी को आप कोई चीज देते हो, सपोज आपने किसी ने आपसे पैसे मांगे, तो आपने अगर उसको पैसे दिए तो आपके अंदर तो टेंशन नहीं है कि मुझे पैसे वापस करने, आपको तो ये है ना कि हाँ मैंने उसको पैसा दिया है, इट्स जस्ट लाइक माई सेविंग, मैंने उसको पैसा दिया तो वो मुझे बाद में पैसा वापस करेगा, या तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिविटी आती है, तो पॉजिटिव चीजें आएंगी हमारे पास। गेन, अगर मैंने किसी से कर्जा लिया है, किसी ने मुझे पैसा दिया है तो मुझे उसको वापस करना है, मेरे अंदर क्या रहेगा, टेंशन रहेगा कि मुझे उसे पैसा वापस करना है। तो जब आप पैसा वापस, मतलब आपके पास टेंशन रहेगा तो नेगेटिविटी आएगी ऑब्वियसली। तो अगर हमको किसी चीज को देना है सेल से बाहर या हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही ले सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग छू नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना इज नॉट वेरी इजी, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं। दिस इज क्लियर।
तो डोनेशन और गेन करने के लिए, कोई भी चीज़ लाने और ले जाने के लिए हमको क्या चाहिए? किसकी ज़रूरत है बेटा? हमको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी शेल्स फॉर्म हुई है, तो न्यूक्लियस के पास मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, नेगेटिव है न्यूट्रल। हमने न्यूट्रल हमारा क्या है? 0 है। तो अगर प्लस और 0 चार्ज है, तो हम लोग उस बॉडी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली। तो न्यूक्लियस से तो हम लोग का प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना बाहर है, मुश्किल नामुमकिन है। तो हम लोग के पास न्यूक्लियस के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में के अंदर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है, कंटिन्यूअस क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो यही लाइन हम लोग लिखेंगे भी, इलेक्ट्रॉन revolves due to the electrostatic force of attraction between nucleus and इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेंगे। हमने सपोज, अब आप कहेंगे मैम वो एकदम चिपक क्यों नहीं जाता है? अगर हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट अच्छे पावर का है, 2 मैग्नेट है, तो अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ पे लेकर के आऊंगा तो ये ऑब्वियसली ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, थोड़ा न थोड़ा अट्रैक्शन होगा, मतलब उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं इन इट्स ऑर्बिट। तो इतनी ही छोटी सी चीजें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर। समझ में आ एटम्स क्या है? तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या करती हैं? प्ले करती हैं। 1 मिनट, बायो की स्लाइड खुल गई है। 1 मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा? सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो है हमारी ये क्लास जो है खत्म हो गई है बेटा, और ये इतने ही बेसिक्स हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एटम्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और डिटेल में सारे एलिमेंट्स को लेकर के बनाऊंगी, बट उसके पहले आपको पीरियोडिक टेबल के 30 एलिमेंट्स तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं लेकर के आऊंगी लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विद दिस आज का लेक्चर हम लोग फिनिश करते हैं, एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत मन लगा करके पढ़ाई करिए। सो वी आर गोइंग टू एंड द लेक्चर। बाय।